मैं हूं मुज्तबा। आज हमारा पहला लेक्चर केमिस्ट्री के ऊपर है और केमिस्ट्री में मैटर को हम डिस्कस करेंगे और साथ में नॉन मैटर को यानी कि एनर्जी को। तो हमारा टाइटल है केमिस्ट्री एंड मैटर। तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मैटर क्या है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस दैट इट अंडरगोज। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस। Mass is a measurement of the amount is matter in an object। यानी कि मैटर क्या है, कोई चीज़ होनी चाहिए फिजिकल हमारे पास, फिजिकल जिसका मास एग्जिस्ट करता हो, चाहे वो एटम की सूरत में हो, चाहे वो मॉलिक्यूल की सूरत में हो, चाहे वो ह्यूज माउंटेन्स हों, वो सब मैटर है। एवरीथिंग हाउएवर इज़ नॉट मेड ऑफ मैटर। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस कायनात में जो मैटर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हीट, लाइट, रेडियो वेव्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर नॉट मेड ऑफ मैटर। द स्ट्रक्चर, composition and behavior of all matter can be explained by atoms and the changes they undergo। यानी कि उसका स्ट्रक्चर या उसकी कंपोजिशन या उसका बिहेवियर कि वो कैसे किसी चीज़ के साथ मिलकर क्या चीज़ डेवलप करता है या क्या रिएक्शन देता है, किस तरह की प्रोडक्ट बनाता है, वो एटम्स के ज़रिए से हम एक्सप्लेन करेंगे आने वाली क्लासों में। लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं कि सबसे छोटा पार्टिकल जो है मैटर का वो एटम है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कि हम ये बात कर सकते हैं कि किसी चीज़ का जो शुरुआत है यानी बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर, वो एटम्स की सूरत में। आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी तो हमने बात की थी मैटर की कि मैटर क्या है, और अब केमिस्ट्री में वो ब्रांचेस जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं या समझी जाती हैं उनको हम डिस्कस कर लें। केमिस्ट्री इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेस एज समराइज्ड इन द टेबल। वो कौन कौन सी हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा डील करती है कार्बन कंटेनिंग केमिकल्स के साथ जो फार्मास्यूटिकल और प्लास्टिक्स में यूज़ होते हैं। इनऑर्गेनिक यूज़ होती है जनरल मैटर ऑफ कार्बन, जिसमें मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, नॉन मेटल सेमीकंडक्टर्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो बिहेवियर और चेंजेस ऑफ मैटर से डील करती है या एनर्जी चेंजेस में डील करती है, जिसका मतलब है रिएक्शन रेट्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। एनालिटिकल जो है वो कंपोनेंट्स और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस को डिस्कस करती है, जैसे फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल है। बायोकेमिस्ट्री डील करती है मैटर एंड प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म है और फर्मेंटेशन है। आगे चलते हैं। हमने अब तक जो डिस्कस किया है वो प्रॉपर्टीज़ मैटर के ऊपर डिस्कस किया है, लेकिन मैटर की अपनी कोई प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, वो फिजिकल और केमिकल हो सकती हैं, तो उनको देख लेते हैं। A physical property of a substance is a characteristic that can be observed and measured without changing the composition of the substance। यानी कि सब्सटेंस को कुछ नहीं होना चाहिए। सब्सटेंस किसी और बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, जैसे हम मिसाल देते हैं यहाँ पे रेड कलर में जो लिखा हुआ है, वर्ड्स सच एज हार्ड, सॉफ्ट, शाइनी, डल, ब्रिडल, फ्लेक्सिबल, हैवी इन डेंसिटी एंड लाइट इन डेंसिटी आर यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी उसका नरम होना, उसका शाइनी होना, उसका टूट जाना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका भारीपन, उसका हल्कापन, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अ केमिकल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंबाइन विद और चेंज इनटू वन और मोर अदर सब्सटेंसेस। यानी केमिकल प्रॉपर्टी वो है या सलाहियत है, या तो उसको तब्दील कर दे। वो किस तरह? एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ आयरन टू फॉर्म रस्ट व्हेन कंबाइंड विद एयर इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन टू एन आयरन ऑक्साइड। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये इसको जंग लग गया है। हवा के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। द इनएबिलिटी यानी वो एक है सलाहियत होना किसी चीज़ की कि ये तब्दील हो सकता है या नहीं हो सकता, एक ये है कि इसकी सलाहियत ही नहीं है, ये भी एक एबिलिटी है। द इनएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंबाइन विद अनदर सब्सटेंस इज ऑल्सो अ केमिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, the inability to combine with most other substances is a chemical property of gold। यानी उसकी सलाहियत ये है कि वो मिलता ही नहीं, किसी चीज़ के साथ कंपोज ही नहीं होता, तो ये भी एक सलाहियत है। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास
वो फिजिकल और केमिकल दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। आगे चलते हैं। पिछले हिस्से में हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। इस हिस्से में हम चेंजेस इन मैटर देखेंगे, चेंज कैसा होता है, फिजिकल चेंज कैसा होता है। तो चेंजेस इन मैटर, मैटर कैन अंडरगो टू फंडामेंटल काइंड ऑफ चेंजेस। दो कौन सी चेंजेस हैं? चेंजेस दैट डू नॉट ऑल्टर द कंपोजिशन ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। यानी कि उसकी कंपोजिशन, उसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्क्रीन पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप गौर से देखें, ये पानी के बारे में, चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ वाटर। तो पानी सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, और स्टीम की सूरत में वो गैस भी है। तो हम सॉलिड को देख लेते हैं। इसके देखें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्पैक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिसको हम अमूमन बर्फ़ कहते हैं। तो अगर उसको इस हिस्से पे आप देखें, इस हिस्से पे, तो ये मेल्टिंग है, ये आपके पास मेल्टिंग एरिया आ रहा है। तो मेल्टिंग एरिया का मतलब ये हुआ कि ये लिक्विफाई हो रहा है और लिक्विड फॉर्म में आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। लिक्विडफाई होने के बाद जब इसको हीट अप करेंगे तो ये वेपोराइजेशन में जाएगा और मॉलिक्यूल्स और खुल जाएंगे। तो इसका आप रिवर्स देखें कि अगर इसको ठंडा करें तो कंडेंसेशन की तरफ चला जाएगा, उसके बाद और ठंडा करें तो फ्रीजिंग की तरफ चला जाएगा। अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस सूरत में आए तो सब्लिमेशन कहलाता है, और अगर गैस से सॉलिड की तरफ जाए तो डिपोजिशन कहलाता है। तो ये डिफाइन करने के लिए नॉर्मली जो हैलोजन ग्रुप है, आयोडीन जो है वो सब्लिमाइज होता है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला जाता है। तो चेंजेस इन मैटर जो है फिजिकल जो आपको नज़र आ रही है, इसमें आप अगर मुताला करें इसका, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स की कंपोजिशन जो है, आप मॉलिक्यूल्स बनने की सूरत में वो कहीं बदल नहीं रही। तो ऐसी सूरत में ये फिजिकल चेंज कहलाएगा। आगे चलते हैं। पहले से में हमने फिजिकल चेंज देख लिया था, अब केमिकल चेंज को देख लेते हैं। अ केमिकल चेंज अकर्स व्हेन वन और मोर सब्सटेंसेस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस। यानी कि ऐसे दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में इस तरह मिलें कि एक नया सब्सटेंस जनरेट कर लें। A chemical change is known as a chemical reaction. In chemical reactions, the substances present at the start are called the reactants. The new substances that are formed in the reaction are called products. इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सोडियम है, सिम्बॉलिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे सोडियम को Na से प्लस Cl। तो जब इसको, ये आपके पास ये दोनों जो हैं ये रिएक्टेंट्स हैं, और जो प्रोडक्ट जनरेट होगी वो NaCl, यानी कि जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं अमूमन, और ये सोडियम क्लोराइड है केमिस्ट्री की ज़बान में। तो ये आपके पास पहले हिस्से में रिएक्टेंट्स हैं और ये वाला हिस्सा जो है ये आपके पास प्रोडक्ट आ गई। अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन है विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं। अब इसको हम समराइज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास समरी में ये मैप है, हमारे पास मैप है, इसमें हम देखें कि मैटर जो है दो हिस्सों में क्लासिफाई हो रहा है। वन इज़, हम उसको यूँ कह सकते हैं कि हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। पहले से इसी को देख लेते हैं। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं केमिकल चेंजेस में, यानी केमिकल चेंज कैसे आएगा, विच इज़ डिस्क्राइब बाय केमिकल रिएक्शंस, जो अभी हमने किया, वेयर रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स। जैसे हमने सोडियम और क्लोरीन को जब कंपोज किया तो एक नई प्रोडक्ट बन गई जिसकी अपनी हैयत या अपना स्ट्रक्चर है और वो अपने फंक्शंस अलग करती है जो सोडियम और क्लोरीन के नहीं होते। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास अगर मैटर है तो वो चेंज बाय एनर्जी होता है विच कॉजेज़ फिज़िकल चेंजेस। एनर्जी जैसे हमने पानी या बर्फ़ को मेल्ट किया या उसको बॉईल किया या उसमें से हीट निकाल दी तो क्या सूरत होगी, हीट डाल दी तो क्या सूरत होगी, सच एज चेंज ऑफ स्टेट टू फॉर्म सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये समरी है हमारी, वो जो हमने अभी डिस्क्राइब की है और समझी है। और दूसरे हिस्से में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स
जो प्योर सब्सटेंस है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में होंगे, और मिक्सर्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस होंगे, और जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के ऊपर इनका डिस्कशन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।